हरे कृष्णा। इस मंगलमय श्रेष्ठ तीर्थ में अरुंधति को छोड़कर हिमालय पर्वत पर ऋषिगण गए थे। वहां पहुंचकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे महाभाग महर्षि जीवन निर्वाह के निमित्त फल फूल लाने के लिए वन में गए। जीविका की इच्छा से जब वे हिमालय के वन में निवास करते थे, उन्हीं दिनों 12 वर्षों तक इस देश में वर्षा नहीं हुई। वे तपस्वी मुनि वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय कल्याणी अरुंधति भी प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। अरुंधति को कठोर नियम का आश्रय लेकर तपस्या करते देखकर त्रिनेत्रधारी वरदायक भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे महायशस्वी ब्रह्मदेव महादेव ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए और बोले, शुभे मैं भिक्षा चाहता हूँ। तब परम सुंदरी अरुंधति ने उस ब्राह्मण देवता से कहा, विप्रभर, अन्न का संग्रह तो समाप्त हो गया है, अब यहाँ बेर हैं, आप इन्हें खाइए। तब महादेव ने कहा, सुव्रते, इन बेरों को पका कर दो। उनके इस प्रकार आदेश देने पर यशस्वी अरुंधति ने ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से उन बेरों को प्रज्वलित अग्नि पर रखकर पकाना आरंभ किया। उस समय उसे परम पवित्र मनोहर दिव्य कथाएं सुनाई देने लगी। वह बिना खाए ही बेर पकाती और मंगलमयी कथाएं सुनती रही। इतने में ही 12 वर्षों की वह भयंकर अनावृष्टि समाप्त हो गई। वह अत्यंत दारुण समय उसके लिए एक दिन के समान व्यतीत हो गया। तदंतर सप्त ऋषिगण हिमालय पर्वत से फल लेकर वहां आए। उस समय भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अरुंधति से कहा, धर्मज्ञ, अब तुम पहले के समान इन ऋषियों के पास जाओ। धर्म को जानने वाली देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और नियम से प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और उन सप्त ऋषियों ने अरुंधति के महान चरित्र का वर्णन किया। वे बोले, विप्रवरों, आप लोगों ने हिमालय के शिखर पर रहकर जो तपस्या की है और अरुंधति ने यहाँ रहकर जो तप किया है, उन दोनों में कोई समानता नहीं है, क्योंकि अरुंधति का तप श्रेष्ठ है। इस तपस्विनी ने बिना कुछ खाए पिए बेर पकाते हुए 12 वर्ष बिता दिए हैं। इस प्रकार इसने दुष्कर तप का उपार्जन किया है। इसके बाद भगवान शंकर ने पुनः अरुंधति से कहा, कल्याणी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब विशाल और अरुण नेत्रों वाली अरुंधति ने सप्तऋषियों की सभा में महादेव जी से कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह स्थान बदर पाचन नाम से प्रसिद्ध हो, सिद्धों और देव ऋषियों का प्रिय एवं अद्भुत तीर्थ हो जाए। देवेश्वर, ये तीर्थ दिन रात तक पवित्र भाव से रहकर वास करने वाले मनुष्यों को 12 वर्षों के उपवास का फल दे दे, अर्थात 3 दिन में ही उन्हें 12 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो। तब महादेव जी ने उस तपस्विनी से कहा, एवमस्तु। फिर सप्तऋषियों ने उनकी स्तुति की। तत्पश्चात महादेव जी अपने लोक चले गए। अरुंधति भूख प्यास से युक्त होने पर भी ना थकी थी, ना उसकी अंग की कांति फीकी पड़ी थी। उसे देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कठोर व्रत का पालन करने वाली महाभागे इस प्रकार विशुद्ध हृदया अरुंधति देवी ने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी, जैसा कि तुमने मेरे लिए तप करके सिद्धि पाई है। भद्रे, तुमने इस व्रत में विशेष आत्मसमर्पण किया है। सती कल्याणी, मैं तुम्हारे नियम से संतुष्ट होकर ये विशेष वर प्रदान करता हूँ। कल्याणी, महात्मा भगवान शंकर ने अरुंधति देवी को जो वर दिया था, तुम्हारे तेज और प्रभाव से मैं उससे भी बढ़कर उत्तम वर देता हूँ। जो इस तीर्थ में एकाग्रचित होकर एक रात निवास करेगा, वह यहाँ स्नान करके देह त्याग के पश्चात उन पुण्य लोकों में जाएगा जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। पुण्यमयी श्रुताव्रती से ऐसा कहकर सहस्त्र नेत्रधारी प्रतापी भगवान इंद्रदेव पुनः स्वर्गलोक में चले गए। राजन, भरतश्रेष्ठ, वज्रधारी इंद्र के चले जाने पर वहां पवित्र सुगंध वाले दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और महान शब्द करने वाली देव दुम्बियां बज उठी। प्रजानाथ, पावन सुगंध से युक्त पवित्र वायु चलने लगी। शुभ लक्षणा श्रुतावती अपने शरीर को छोड़कर इंद्र की भार्या हो गई। अच्युत, वह अपनी उग्र तपस्या से इंद्र को पाकर उनके साथ रमण करने लगी। यह सब सुनने के पश्चात
जन्मेजय जी ने पुनः पूछा, भगवान, शोभा में श्रुतामती की वती की माता कौन थी और वहाँ कहाँ पली थी, मैं ये सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, इसके लिए मेरे मन में पुनः उत्कंठा जागृत हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक दिन विशाल नेत्रों वाली धृताची अप्सरा कहीं से आ रही थी। उसे देखकर महात्मा महर्षि भरद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया। जब करने वालों में श्रेष्ठ ऋषि ने उस वीर्य को अपने हाथ में ले लिया, परंतु वह तत्काल ही एक पत्ते के दोने में गिर पड़ा। वहीं ये कन्या प्रकट हुई थी। तपस्या के धनी धर्मात्मा महामुनि भरद्वाज ने उसके जात कर्म आदि सब संस्कार करके देवर्षियों की सभा में उसका नाम श्रुतावती रख दिया। फिर वे उस कन्या को अपने आश्रम में रखकर हिमालय के जंगल में चले गए थे। वृष्णिवंशवत महाअनुभव बलराम जी उस तीर्थ में भी स्नान और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देकर उस समय एकाग्रचित होकर वहां से इंद्र तीर्थ में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वती उपाख्यान में 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, वहां से इंद्र तीर्थ में जाकर स्नान करके यदुकुल तिलक बलराम जी ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन और रत्नों का दान दिया। उस तीर्थ में देवेश्वर देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे और बृहस्पति जी को उन्होंने वहां प्रचुर धन दिया था। नाना प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त एवं पुष्ट उन सभी शास्त्रोक्त यज्ञों को इंद्र ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण कर लिया था। भरतश्रेष्ठ, महातेजस्वी इंद्र ने उन यज्ञों को 100 बार विधि पूर्वक पूर्ण किया, इसलिए इंद्र शतक्रतु नाम से विख्यात हो गए। उन्हीं के नाम से वह सर्व पापहारी, कल्याणकारी एवं सनातन पुण्य तीर्थ इंद्र तीर्थ कहलाने लगा। मूसलधारी बलराम जी वहाँ भी विधि पूर्वक स्नान और उत्तम भोजन वस्त्र द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करके वहाँ से शुभ तीर्थ प्रवर राम तीर्थ में चले गए। वहाँ महातपस्वी भृगुवंशी महाभाग परशुराम जी ने बारंबार क्षत्रिय नरेशों का संहार करके इस पृथ्वी को जीतने के पश्चात मुनि श्रेष्ठ कश्यप को आचार्य रूप से आगे रखकर वाजपेय तथा 100 अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन किया और दक्षिणा रूप में समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दे दी। नाना प्रकार के रत्न, गौ, हाथी, दास दासी, भेड़ बकरों सहित अनेक प्रकार के दान देकर वे वन में चले गए। पृथ्वीनाथ देवताओं और ब्रह्म ऋषियों से सेवित उस उत्तम पुण्यमय तीर्थ में मुनियों को प्रणाम करके बलराम जी यमुना तीर्थ में आए, जहाँ अदिति के महाभाग पुत्र गौरकांति वरुण जी के राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले वरुण ने संग्राम में मनुष्यों और देवताओं को जीतकर उस श्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया था। राजन, वह श्रेष्ठ यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और दानवों में घोर संग्राम हुआ था, जो तीनों लोकों के लिए भयंकर था। जन्मेजय, क्रतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर उस देश के क्षत्रियों में महाभयंकर संग्राम हुआ करता था। सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान हलधर ने उस तीर्थ में भी स्नान और ऋषियों का पूजन करके अन्य याचकों को भी धन दान में दिया। तदंतर महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए वनमालाधारी कमल नयन बलराम ने आदित्य तीर्थ में जाने के लिए प्रस्थान किया। नृपश्रेष्ठ, वहीं यज्ञ करके ज्योतिर्मय भगवान भास्कर ने ज्योतियों का आधिपत्य एवं प्रभुत्व प्राप्त किया था। प्रजानाथ, उसी नदी के तट पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं, द्वैपायन, व्यास, शुकदेव, मधुसूदन, श्री कृष्ण, यक्ष, राक्षस, पिशाच ये तथा और भी बहुत से पुरुष सहस्त्रों की संख्या में योग सिद्ध हो गए। शत्रुओं को संताप देने वाले भरतश्रेष्ठ सरस्वती के उस परम उत्तम कल्याणमय पुण्य तीर्थ में पहले मधु और कैटब नामक असुरों का वध करके भगवान विष्णु ने स्नान किया था। भारत, इस प्रकार धर्मात्मा द्वैपायन व्यास ने भी उन्हीं तीर्थों में गोता लगाया था। इससे उन्होंने परम योग को पाकर उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी।
महातपस्वी असित देवल ऋषि ने भी इसी तीर्थ में परम योग का आश्रय लेकर योग सिद्धि की थी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, प्राचीन काल की बात है, उसी तीर्थ में तपस्या करके धनी धर्मात्मा और असित देवल मुनि गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर निवास करते थे। वे सदा धर्मपरायण, पवित्र, जितेंद्रिय, किसी को भी दंड न देने वाले, महातपस्वी तथा मन, वाणी और क्रिया द्वारा सभी जीवों के प्रति समान भाव रखने वाले थे। महाराज, उनमें क्रोध नहीं था। वे अपने निंदा और स्तुति को समान समझते थे। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में उनकी चित्तवृत्ति एक सी ही रहती थी। वे यमराज की भांति सबके प्रति समदृष्टि रखते थे। सोना हो या मिट्टी का ढेला, महातपस्वी देवल दोनों को समान दृष्टि से देखते थे और प्रतिदिन देवताओं और ब्राह्मणों सहित अतिथियों का पूजन और आदर सत्कार करते थे। वे मुनि सदा ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर रहते थे। उन्हें उस समय धर्म का ही बड़ा सहारा था। महाभाग, एक दिन बुद्धिमान जैगिशव्य मुनि जो सन्यासी थे, योग का आश्रय लेकर उस तीर्थ में आए और एकाग्रचित होकर वहीं रहने लगे। राजन, महाराज, वे महातपस्वी महातेजस्वी जैगिशव्य सदा योग परायण रहकर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे और देवल के ही आश्रय में रहते थे। यद्यपि महामुनि जैगिशव्य उस आश्रम में रहते थे, तथापि देवल मुनि उन्हें दिखाकर धर्मता योग साधना नहीं करते थे। इस तरह दोनों वहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। जन्मेजय, तदंतर कुछ काल तक ऐसा हुआ कि देवल मुनिवर जैगिशव्य को हर समय नहीं देख पाते थे। धर्म के ज्ञाता बुद्धिमान सन्यासी जैगिशव्य केवल भोजन या भिक्षा लेने के समय देवल के पास आते थे। भारत, सन्यासी के रूप में वहां आए हुए महामुनि जैगिशव्य को देखकर देवल उनके प्रति अत्यंत गौरव और महान प्रेम प्रकट करते और यथाशक्ति शास्त्रीय विधि से एकाग्रचित होकर उनका पूजन किया करते थे। बहुत वर्षों तक उन्होंने ऐसा ही किया। नरेश्वर, एक दिन महातेजस्वी जैगिशव्य मुनि को देखकर महात्मा देवल के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, इनकी पूजा करते समय मुझे बहुत वर्ष बीत गए हैं, परंतु वे आलसी भिक्षु आज तक एक बात भी नहीं बोले। और यही सोचते हुए श्रीमान देवल मुनि कलश हाथ में लेकर आकाश मार्ग से समुद्र तट की ओर चल दिए। भारत, नदीपति समुद्र के पास पहुंचते ही धर्मात्मा देवल ने देखा कि जैगिशव्य वहां पहले से ही गए हैं। तब तो अमित तेजस्वी महर्षि असित देवल को चिंता के साथ साथ आश्चर्य भी होने लगा। वे सोचने लगे, ये भिक्षु यहाँ पहले कैसे आ पहुँचे? इन्होंने तो समुद्र में स्नान का कार्य भी पूर्ण कर लिया है। जन्मेजय, फिर उन्होंने समुद्र में विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो जपने योग्य मंत्र का जाप किया। जप आदि नित्य कर्म करके श्रीमान देवल जल से भरा हुआ कलश लेकर अपने आश्रम पर आए। आश्रम प्रवेश करते ही देवल मुनि ने वहां बैठे हुए जैगिशव्य को देखा, परंतु जैगिशव्य ने उस समय भी किसी तरह उनसे बात नहीं की। वे महातपस्वी मुनि आश्रम पर काष्ठ मौन बने बैठे रहे। राजन, समुद्र के समान अत्यंत प्रभावशाली मुनि को समुद्र के जल में स्नान करके अपने से पहले ही आश्रम में प्रविष्ट हुआ देखकर बुद्धिमान असित देवल को पुनः चिंता हुई। राजेंद्र, जैगिशव्य की तपस्या का वह योग जनित प्रभाव देखकर मुनि श्रेष्ठ देवल फिर सोचने लगे, मैंने इन्हें अभी अभी समुद्र तट पर देखा था, फिर ये आश्रम में कैसे उपस्थित हो गए? प्रजानाथ, ऐसा विचार करते हुए मंत्र शास्त्र के पारंगत विद्वान मुनि उस आश्रम से आकाश की ओर उड़ चले। उस समय भिक्षु जैगिशव्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ऊपर जाकर उन्होंने बहुत से अंतरिक्षचारी एकाग्रचित वाले सिद्धों को देखा। साथ ही उन सिद्धों के द्वारा पूजे जाते हुए जैगिशव्य मुनि का भी उन्हें दर्शन हुआ। तदंतर दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले दृढ़ निश्चय असित देवल मुनि रोषावेश में भर गए। फिर उन्होंने जैगिशव्य को स्वर्गलोक में जाते देखा। स्वर्गलोक से उन्हें पितृलोक में और पितृलोक से यमलोक में जाते देखा।
वहां से भी ऊपर उठकर महामुनि जैगीशव्य जलमय चंद्रलोक में जाते दिखाई दिए। फिर वे एकांतता यज्ञ करने वाले पुरुषों के उत्तम लोगों की ओर उड़ते दिखाई दिए। वहां से वे अग्निहोत्रियों के लोक में चले गए। उस लोक से ऊपर उठ के वे बुद्धिमान मुनि उन तपोधन के लोक में गए जो दर्श और पौर्णमास यज्ञ करते हैं। वहां से वे पशु याग करने वाले लोकों में जाते दिखाई दिए। जो तपस्वी नाना प्रकार के चतुर्मास यज्ञ करते थे, उनके निर्मल लोकों में जाते हुए जैविशव्य को देवल मुनि ने देखा। वे वहां देवताओं से पूजित हो रहे थे। वहां से अग्निशोष्ट याजी और अनिष्ट तुष्ट यज्ञ के द्वारा यज्ञ करने वाले तपोधन के लोक में पहुंचे हुए जैगिशव्य को देवल मुनि ने देखा। जो महाप्रज्ञ पुरुष बहुत से सुवर्णमयी दक्षिणाओं से युक्त कृतुश्रेष्ठ वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, उनके लोक में भी उन्होंने जैगिशव्य का दर्शन किया। जो राजसूय और पुंडरीक यज्ञ के द्वारा यजन करते थे, उनके लोकों में भी देवल ने जैगिशव्य को देखा। जो नरश्रेष्ठ क्रतुओं के उत्तम अश्वमेध और नरमेध का अनुष्ठान करते थे, उनके लोक में भी उनका दर्शन किया। जो लोग दुर्लभ सर्वमेध और सौत्रमणि यज्ञ करते थे, उनके लोकों में भी देवल ने जैगिश्रव्य को देखा। नरेश्वर जो नाना प्रकार के द्वादशा यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, उनके लोकों में भी देवल ने जैगिश्रव्य को देखा। आदित्यों के लोकों में भी देखा। रुद्र वसु बृहस्पति जी के जो स्थान थे, वहां लांग कर जाते हुए भी जैगिशव्य को देवल जी ने स्वयं देखा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।